जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को ईरान के हाथों बहुत मार पड़ी। बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत तबाही मचाई, मुतअद्दिद इमारतें तबाह हुईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़ धमकी में दे डाली, कहा ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी फिर शुरू की तो दोबारा हमला कर देंगे। फर्दा जोहरी तनसीबात पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। तेहरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। दी हेग में नेटो समिट के मौका पर बोले, हमने ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। जंग बंदी भी बहुत अहम पेशरफ्त है। ईरान इसराइल सीज फायर पर अमल हो रहा है। जंग किसी मसले का हल नहीं, मगर हम बॉम्ब न गिराते तो ईरान इसराइल जंग अब भी जारी रहती। गाजा जंग हल करने के लिए बड़ी पेशरफ्त हो रही है। इससे पहले हम गाजा पर मुआहदा करने के बहुत करीब थे। अमेरिका दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। अमेरिकी पैसा अब जाया नहीं होने देंगे। ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की बिल की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 222 वोट पड़े, किसी भी मेंबर ने मुखालफत में वोट न दिया। एक रुकन गैर हाजिर रहा। बिल के तहत IAEA के मुआयना कार सिर्फ कौमी सलामती के आला काउंसिल की बाकायदा मंजूरी के बाद ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। IAEA से ताउन मुअत्तल करने का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा, दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टूक मुवक्किफ़ कहते हैं, जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मेहनत की। साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें भी निछावर कर दी। अवाम ने मुश्किलात बर्दाश्त की। इसी मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान का एटमी हक बरकरार रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। इस्माइल बकाई ने अमरीकी हमले को इखलाकियात और सिफारतकारी पर कारी ज़र्ब करार दे दिया। ईरान ने एटमी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान का एटमी और मिसाइल मंसूबा खत्म कर दिया। ये कामयाबी तारीखी है। अब हमास को भी शिकस्त दी जाएगी। गाजा से अपने यरगमाली जिंदा या मुर्दा वापस लाएंगे। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद मेजर मोइज़ा बादशाह की चकराला गैरिसन में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, शहदा का खून हमारी कौम की ताकत की बुनियाद है। शहीद मेजर सैयद मोइज़ा अब्बास ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की आला रिवायात को बरकरार रखते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। मुल्क के दिफा के लिए उनकी लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अली का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मुवाक्किफ का इयादा। मुशीर कौमी सलामती की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। मुवक्किफ इख्तियार किया, सूबे के बजट पर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत जरूरी है। मुलाकात के लिए रसाई न मिलना मुल्क की 1/4 अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में विफाक पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI से मुलाकात कराने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, आपने गलत दरवाजा खटखटाया, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। हम पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें मुलाकात का मौका नहीं मिला और ये एक प्रॉपर एक साजिश हमारे खिलाफ की जा रही थी। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया और अब एक जो हमारी हुकूमत है उसके खिलाफ भी ये साजिश जो बुनी जा रही है, जमहूरियत का इन्होंने बिल्कुल कत्ल कर दिया है। और फिर मुल्क में जब इन्होंने 26वीं तरमीम पास कर ली, उसके बाद अदलिया को भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी है। ये बजट बने हुए हैं, उसमें सबसे बैलेंस और बेहतरीन बजट हमारा है। माइनस खान की जो बातें हैं ना, ये मफरूजे हैं, ऐसे ही पता नहीं लोग बना लेते हैं। माइनस बानी की बातें मफरूजा हैं, ऐसी बात करने वालों की अकल नहीं है। बानी PTI हमारी तरजीह है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिशें कर रहे हैं। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया।
अफगानी पीटीआई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। पंजाब के वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, नवाज शरीफ को माइनस करने का कहने वाला खुद अपने ही घर और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाक में तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से करप्ट टोले के रहमो करम पर है। ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख़याल, कहा ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम किया जाए। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फ्राहमी खुशाइंद है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन करके बरामदात से किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जाए। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। हुकूमती अखराजात को कम किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा वो दिन गुजर गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में आते जाते थे। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया बेहतरी हुई है। अवाम का गला काटा जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा एनर्जी सेक्टर बैठ चुका है, कौन जिम्मेदार है। अशाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 12 करोड़ की आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुकी है। पहले चीनी बरामद की गई, अब दरामद की जा रही है। अली मोहम्मद खान बोले, विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा सिर्फ 55 करोड़ है। सब कुछ तख्त लाहौर को दिया जा रहा है। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर को शहरियों ने घेर लिया। पानी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर एहतजाज। पानी दो के नारे। मुर्तज़ा वहाब की आवाम को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मेयर कराची जिला कुरंगी में सड़कों की बहाली के इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 से कम करके 4 साल करने का हुक्म। बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए लॉ का टेस्ट में खत्म करने की हिदायत। लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लॉ कॉलेजेस का मायार बेहतर करने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज बंद कर दें। SM लॉ कॉलेज तो क़याम पाकिस्तान से भी पहले का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी और दीगर हुकाम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा जुलूसों की दाखिली रास्तों की सख्त चेकिंग की जाए। इश्तियाल अंगेज मवाद और सोशल मीडिया की भी मुकम्मल मॉनिटरिंग करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत सूबे में यकसान तरक्याती काम कर रही है। पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। बजट इजलास के कामयाब इजलास पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद। स्पीकर का अवामी फलाही बजट पेश करने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं हक अदा कर रहे हैं। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सिंध असम्बली ने 3.45 खरब के बजट की मंजूरी दे दी। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ। हारियों पर बोझ कम करने के लिए कॉटन फीस और ड्रेज भी खत्म कर दिया गया। मुख्तलिफ रेवेन्यू चार्जेस में 50% कमी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कमर्शियल गाड़ियों का सालाना टैक्स 1000 रुपए कर दिया गया। ऑनलाइन टैक्सी बस सर्विसेज को सस्ता बनाने के लिए टैक्स कम किए। प्रोफेशनल टैक्स खत्म होने से बेकरी, ज्वेलरीज, क्लिनिक, सैलून्स को फायदा होगा। थिएटर, सिनेमा, वाटर पार्क्स और सकाफती तकरीबात पर कोई टैक्स नहीं होगा।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, बलोचिस्तान के लिए आवाम दोस्त बजट पेश किया। बलोचिस्तान में जब भी बहरान आया वज़ीर आज़म ने लब्बैक कहा। बलोचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बजट में आवाम की फलाह व बहबूद के मंसूबे रखे गए, आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करेंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़। हतमी ऐलान विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का आगाज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाबों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मरी में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। आजाद कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सवात मालाकंड में तूफानी बारिश, पानी गलियों में जमा, कई घर भी ज़ेरे आब। PDMA का कहना है, मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। रवा साल 25% ज्यादा बारिशें होने का इम्कान।